यस, गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। यस, ध्यान देना चाहिए। आज टेक महिंद्रा में स्टॉक होगा करीब आज का लो, और वो है टेक महिंद्रा का वो है 1127। टारगेट है 1160। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए टेक महिंद्रा में। ओके, टेक महिंद्रा ये हो गई गावस्कर की पिक। सचिन, आपका क्विक सिंगल। मुझे इनफैक्ट सेम काउंटर था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टेक महिंद्रा में डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस ही है। जो गैप एक बना था लगभग अराउंड 1140-45 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहां तक एक स्विंग बनना चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है रिलायंस पे ही थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। 2300 का लेवल भी इसने जिस इंटेंसिटी से तोड़ा है, एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड ये मोमेंटम 2340 तक भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो यहाँ पर रिलायंस में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। थोड़े से अगर डिक्लाइन होते भी है तो 2310 तक आप खरीदारी कर सकते हो 2295 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो तेजी की पोजीशन अनडाउटेडली रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2310 तक का एक मौका है खरीदारी करने का। टेक महिंद्रा और आरआईएल दोनों तेजी वाले ट्रेड्स। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग इशिता जी। तो देखिए, एसबीआई लाइफ में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने करेक्शन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज एसबीआई लाइफ ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं एसबीआई लाइफ में। स्टॉप लॉसेस 1309 1309 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ टारगेट 1355 तक के हो सकते हैं एसबीआई लाइफ में। इसमें अगर ऑप्शन पे ट्रेड लेना हो तो 1330 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 31 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और आई थिंक 50 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी एसबीआई लाइफ में तेजी की 1330 का कॉल लेकर चले, या फिर सीधा आप फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हैं तो 1355 आपका टारगेट रहेगा। चंदन तापड़िया हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। जी, मैं यहाँ पे बस काफी सिलेक्टिव रहूंगा, क्योंकि बाजार है वो ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहा, बट कहीं ना कहीं रिलायंस की वजह से सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। तो कोलगेट पे खरीदारी की सलाह, डिफेंसिव का काम भी करेगा और मेजर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। स्टॉक कंटिन्यूसली की मूविंग एवरेज को सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बुलिश एनगल्फिंग बन के आज एक बुलिश कैंडल बना है। तो कोलपाल को बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। 2040 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2130 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए कोलगेट पामोलिव ये हो गई बाय कॉल चंदन की इस समय। बहती जी, आपकी पिक। अनुज जी, मेरी एमएनएम पे शॉर्ट की सलाह रहेगी। कंटिन्यूसली हमने देखा है महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज, महिंद्रा लाइफ, लॉजिस्टिक्स और महिंद्रा फाइनेंस, इनों के नंबर्स खराब आए, और उसके कारण महिंद्रा में भी काफी प्रेशर देखने मिल रहा है। स्टॉक अभी आज फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, और जिस आपका स्ट्रक्चर बना है, लगता है इसमें 1470 और 1460 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बिकवाली की सलाह है महिंद्रा में, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1510 का। ओके, चलिए कविता जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? यासो फार्मा से ही होगी, दैट इज ऑन ल्यूपिन 1146 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 1158 1168 के प्राइस टारगेट्स के लिए डिफेंसिव में ल्यूपिन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। दिन के लो 1136 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो लूपिन में तेजी का ट्रेड 1158-68 तक के लेवल्स आएंगे। स्टॉक आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। राजेश सातपुते, बताइए आपका ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे, और मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। एक स्विंग हाई निकाला है 1270 के आसपास, 1275 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो बाय करेंगे 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो है वो रहेगा 1300-1320। ओके, अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा कॉशियस हो जाए मार्केट में बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जैक्टली वो 19,076 निफ्टी ने टेस्ट किया, खुलते ही उसको रिजेक्ट किया। हर्षदा, अब कह लें आप 19,083 था, लेकिन वो हम सब समझते हैं कि उसका कोई मीनिंग नहीं था। और मिड कैप जिस तरीके से गिर रहा है, मिड कैप इंडेक्स अब 250 पॉइंट नीचे इस समय, और मिड कैप इंडेक्स ये मुझे लग रहा है आज फिर से तैयारी कर रहा है। अगर 10 बजे से पहले ये फिर से फ्रेश डे लो क्रिएट कर ले और 38,400 के नीचे निकल जाए, तो मुझे लग रहा है कि फिर से तैयारी करेगा वो 500-550 पॉइंट वाली डिक्लाइन की, और सीधा मंडे मॉर्निंग को ये मुझे लग रहा है मार्केट में क्लेंजिंग आउट प्रोसेस चल रहा है इस समय। और एक सिर्फ रिलायंस का सपोर्ट है इस समय, आपको रिलायंस का सपोर्ट है, वरना ये मार्केट बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कोलैप्स कर चुका होता अब तक। लेकिन रिलायंस ने अभी तक बचा के रखा है निफ्टी को, लेकिन मिड कैप से मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा टफ डे होने वाला है यहाँ पर। तो क्लियरली मिड कैप्स के लिए दबाव वाला सत्र। अनुज, क्योंकि आपने क्लेंजिंग प्रोसेस बोला, मुझे याद है कि नॉर्मली अगर आप पंचकर्मा करने जाते हैं ना, तो 5 दिनों का सिलसिला होता है।
लेकिन अब ये आगे बढ़ गया, ये 6, 7, 8 दिन हो गया है। बिल्कुल। और हालांकि बीच में बाइंग आई थी एक दिन, लेकिन एक रिएक्शन देखिए आप मार्केट का हर्षदा, दो स्टॉक्स में M&M फाइनेंस और SBI कार्ड। और M&M फाइनेंस ने तब टेम्परेरी डाउन सर्किट लगा दिया है, फ्रीज लगा दिया टेम्परेरी, जबकि ऑलरेडी इतना ये स्टॉक गिर चुका था। फ्यूचर्स में फ्रीज ऑलरेडी लग चुका है, कैश में नहीं लगा है, फ्यूचर्स में ऑलरेडी फ्रीज लग चुका है। यहाँ पर लोग शॉर्टिंग कर रहे हैं इस लेवल की। और SBI कार्ड ये आपको बता रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन थी। M&M फाइनेंस तो ऑलरेडी इतना गिर चुका था, आई थिंक 320, 330 वाला ऑलरेडी काफ़ी कोलैप्स कर चुका था, लेकिन वहाँ पर भी नहीं रुक रहा है। तो ये अपने आप में एक डिक्लाइन है। हालांकि अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप्स में, लेकिन थोड़ा सा मामला मुझे लग रहा है थोड़ा सा खराब जरूर हुआ है इस समय। इनफैक्ट इन दोनों काउंटर्स पर एक पर्सपेक्टिव ले लिया जाए सचिन, M&M फाइनेंस जितना झटका तेजी से लगा है खुलने के साथ ही, क्या और गिरावट की गुंजाइश है? और मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो स्टॉक को गिरता देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या अभी नया शॉर्ट लिया जा सकता है या नहीं, क्या वो मौका है या मिस हो गया? हर्षदा, मुझे लग रहा है डेटा काफी एविडेंट था। 280, 270 के आसपास जो एक सपोर्ट बिल्टअप था उसे काफी इसने रिस्पेक्ट दिया था, एंड उस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे ओपनिंग हुई है। एंड जिस तरीके से अभी भी बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव यहाँ पर थमेगी नहीं और थोड़े से ड्रैग हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 242 के आसपास तक की जगह है इस काउंटर में। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जिस तरीके से या जिस इंटेंसिटी से ये स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशंस हुई है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे थोड़े से शॉर्ट्स भी यहाँ पर पाइल अप हो जाने चाहिए। स्टॉप लॉस काफी क्लियर होगा 254 के ऊपर जब तक क्लोजिंग आती नहीं है, आई थिंक तब तक ये स्टॉक थोड़ा से दबाव के घेरे में ही रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड फ्लोर काफी ओपन है 240 235 तक की, तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस रखनी चाहिए। एंड किसी की अगर लॉन्ग्स अभी भी फंसे हुई है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर गैप डाउन के बाद उनको एग्जिट ही करनी चाहिए। ओके, हाँ एग्जिट ही करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जिट आप करेंगे कैसे अब, अगर क्योंकि सर्किट पे है इस समय। SBI कार्ड भी 8.5% नीचे। मयूरेश, SBI कार्ड पर क्या व्यू? अच्छा, मयूरेश भी है नहीं हमारे साथ, लेकिन 8.5% नीचे इस समय ये स्टॉक। गावा सर, SBI कार्ड पर क्या व्यू बन रहा है? SBI कार्ड आई थिंक 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, एक जो करेक्शन आया है अब मेरे ख्याल से जो रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ 770 में और डाउन साइड मेरे ख्याल से ओपन हो गया। शायद 700 का जोन वो भी देख सकते हैं। पिछले हफ्ते अच्छा लग रहा था लेकिन वो टर्न अराउंड हो गया। आई थिंक वीक है SBI कार्ड, इट्स क्वाइट वीक। 700 मिनिमम टारगेट नजर आता है, उसके बाद ये लोअर लेवल देख सकते हैं। अच्छा देखिए स्टॉप लगा के लिए 750 का तो एक शॉट बनता है ऑन साइड। सॉरी हर्षद, मैं कह रहा था मार्केट की आप वीकनेस देखिए। इवन महानगर गैस भी हाईस पे नहीं टिक पा रहा है, वो भी इस समय स्टॉक जो है टेक्निकली तो डे लो पे ही आ गया है। जिस तरीके से खुला और जहाँ पे उसके बाद ये स्टॉक टिक नहीं पाया, और अभी देखिए स्टॉक इस समय डे लो पर आ गया है। तो ये क्लियरली एक आपको बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर काफ़ी हद तक, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय डे लो बना रहे हैं, मतलब ऑलरेडी। इवन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लाइक ट्रेंड फॉर एग्जांपल, और PVR आइनॉक्स, नेस्ले, एक्साइड, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको वीकनेस दिखा रहे हैं। और मिड कैप में मुझे, जैसा मैं कह रहा था, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस इस समय बढ़ रही है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की आज एक्सपायरी भी है। अब हम आ गए हैं 8659 पर, यहाँ पर मिड कैप सेलेक्ट में। एक बार जरा मिड कैप सेलेक्ट देखिए, हाँ ये इसकी एक्सपायरी है आज। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर 8650 टूटा तो प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि 8650 पर मुझे लग रहा है काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है। आज मंडे है, नॉर्मली काफ़ी एक्टिव होता है ये एक्सपायरी वाले दिन, तो इस पर भी ध्यान रखें आप। कई ऐसे स्टॉक्स है जो तेजी से क्रैक होते हुए। निफ्टी बैंक स्पीच देखते ही देखते 300 पॉइंट से ज़्यादा गवा चुका है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो HDFC बैंक अपनी भूमिका निभा रहा है बाजार को नीचे खींचने में। एक्सिस बैंक में दबाव बढ़ता हुआ, इंडसइंड बैंक में भी कमजोरी ही बनती दिखाई दे रही है, और SBI का स्टॉक भी आप देखिएगा इस समय 0.5% नीचे आ चुका है, तो ये भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। अच्छा मानस, इन बैंकों में इस समय का ताजा ट्रेड क्या रहेगा मंदी की तरफ? देखिए, बैंकों की बात करें तो नो डाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी मेरा समझना है कि अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स लास्ट सेशन में बने थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो एक क्लियर रिवर्सल दिखा रहे थे। आई थिंक अभी बैंकिंग में आपको करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना बेहतर है। स्पेशली PSU बैंकिंग में तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि कैनरा बैंक में भी देखिए तो लास्ट सेशन में हमने ब्रेकआउट देखा था,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे। तो आई थिंक बैंकिंग में अभी करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी, थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। ओके देखिए मार्केट अब थोड़ा वीक हो रहा है, निफ्टी पर भी अब 63 पॉइंट का डिक्लाइन। वो लग ही रहा था थोड़ा देख के कि सिर्फ एक रिलायंस बचा रहा था उसको, और बैंक निफ्टी भी अब करीब करीब 300 पॉइंट नीचे इस समय। और मिड कैप इंडेक्स ये तो खैर अब अच्छी खासी डिक्लाइन में 1:2 का यहाँ पर एक एडवांस डिक्लाइन इस समय। सचिन के पास एक कॉल है, वो लेते हैं, उसके बाद एक फ्रेश गेस्ट को जोड़ेंगे। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर सन टीवी में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन से मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन होना चाहिए। जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स है 24 के आसपास अभी फिलहाल स्विंग हो रहा है, प्लस 60 मिनट्स में एक उसने लोअर टॉप लो बॉटम कंफर्म किया है। तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 630 के आसपास एक काफी बड़ा हर्डल है। तो 627.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। सन टीवी में जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 605 के आसपास का ही है। तो काफी बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट करना है सन टीवी के फ्यूचर्स को। ओके शॉर्ट करना है सन टीवी के फ्यूचर्स में। हेमांग जानी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेमांग गुड मॉर्निंग। मुझे 2 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए। सबसे पहले जो आज के 2 सबसे बड़े लूजर्स हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस इरोड हुआ है, खासतौर से M&M फाइनेंस में इस समय 10% नीचे, और SBI कार्ड भी 8.5% नीचे। आपका व्यू क्या होगा इन दोनों स्टॉक्स पर? तो दोनों की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थे वो काफी वीक थे, और जबकि हमने देखा कि एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और कुछ एनबीएफसीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, बोथ इन टर्म्स ऑफ निम्स और लोन ग्रोथ। महिंद्रा फाइनेंस ने काफी डिसअपॉइंट किया है। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग जहां जहां पे भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर होगी, मार्केट विल डेफिनेटली पनिश देम। सो आई थिंक फिलहाल ये दोनों स्टॉक में अवॉइड करना चाहिए। अगर थोड़ा सा पुल बैक मिले, डेफिनेटली महिंद्रा फाइनेंस इनफैक्ट उसमें एग्जिट भी करना चाहिए और नया शॉर्ट पोजीशन भी बनाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से और 5 to 10% का डाउनसाइड पोटेंशियल बना रहेगा। % और M&M फाइनेंस टूटता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट खराब नंबर्स पर बाजार एक अग्रेसिव रिएक्शन दिखाएगा, वो समझ में आता है, लेकिन अगर आपका बहुत ही एवरेज क्वार्टर रहा हो तो वो भी बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें आप इंडिया मार्ट का शेयर लेकर आइएगा। मुनाफे में दबाव था करीब 16.5%, लेकिन बाकी नंबर्स अगर आप देखिए ऑपरेशनली ठीक परफॉर्मेंस था। 3.5% इनका एबिटा बढ़ा, रेवेन्यू 4-4.5% बढ़ा, मार्जिन स्टेबल रख पाए हैं, लेकिन बाजार देखिए ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होगा, इसीलिए वो 5% तक का नॉक आता हुआ। ये एवरेज परफॉर्मर्स के साथ क्या यही रवैया अपनाया जाएगा हेमांग अब नंबर्स में? आई थिंक हमने देखा है कि जहाँ पे परफॉर्मेंसेस इन लाइन है या स्लाइटली बेटर है, वहां पे भी हमने कमजोरी देखी है क्लियरली। ये इस पे निर्भर करता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर एफआईआई की पोजीशन या होल्डिंग कितनी है, क्योंकि ज्यादातर जो पेन है वो एफआईआई के जो ज्यादा ओनरशिप वाले स्टॉक्स है वहां पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट कोई ऐसे मूड में है नहीं जहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस हो या बिलो एक्सपेक्टेशंस हो, वहां पे तो डेफिनेटली एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर इनलाइन भी है तो हो सकता है कि अगर बिकवाली का प्रेशर है तो उसके फ्लो में वो भी चला जाए। तो विल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सिलेक्टिव अबाउट कौन से स्टॉक में हम नया पोजीशन बना रहे हैं। ओके वो मिड कैप सिलेक्ट जो है वो 8640 पे आ गया है भ्रष्टा, और वीकनेस काफ़ी बढ़ रही है यहाँ पे। मार्केट वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी वीक मार्केट इस समय और M&M फाइनेंशियल में वो सर्किट खुला और अब 11% नीचे, तो कॉन्फिडेंस की कमी क्लियरली। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लेकर आइए अब जरा, 6% नीचे यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि न्यूज़ अच्छी थी यहाँ पे सुबह, वो कंसोलिडेशन, लेकिन स्टॉक अब नीचे यहाँ पर। हेमांग कोई व्यू इस पर AU स्मॉल पर? के अंदर नॉर्मली उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी पिछले 2-3 क्वार्टर में, पर अब ऐसी सिचुएशन में हम आ चुके हैं जहां पे कि जो थोड़े से इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी या जहां पे परफॉर्मेंस में जरा भी मिस होता है तो मार्केट उसको ज्यादा पनिश करने के मूड में है। तो मुझे लगता है कि AU फाइनेंस फिलहाल, बिकॉज इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, कभी कभी मूवमेंट बहुत बड़े आते हैं, तो फिलहाल उसको छोड़ देना चाहिए। जल्दबाजी में बाय करने की आवश्यकता नहीं। ओके अच्छा एक एग्जांपल देखिए मार्केट की वीकनेस का, मारुति का शेयर लेकर आइए अब जरा आप स्क्रीन पर।
और ये जिस तरीके से आज मारुति कोलैप्स हुआ है ऊपर खुलने के बाद, अच्छे नंबर्स, ब्रोकरेज अपग्रेड्स, उन सब के बावजूद ये अपने आप में एक थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है कि जिस तरीके के अच्छे नंबर्स के बावजूद ये स्टॉक कोलैप्स किया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।